को याद करो, हम क्या क्या कर्म करते हैं और उन कर्मों के साथ हमारे एक एक स्वमानों को अटैच करते रहो, तो भी क्या हो जाएगी, हमारी याद बनती जाएगी। यात्रा पर है ना हम, यात्रा हमारी चल रही है। जो अच्छी रीति याद में रहते हैं ना, उनको खुशी रहती है। बाप समझाते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। यहाँ तो रोने लग पड़ते हैं, सतयुग की बातें ही भूल गए हैं। वहाँ तो शरीर ऐसे छोड़ते हैं जैसे सर्प छोड़ता है। इसीलिए तो सर्प का मिसाल दिया जाता है। अभी भी देखो, यहाँ अगर कोई 100 साल कंप्लीट करके शरीर छोड़ेगा तो हम बोलते आराम से छोटा, अच्छा है ना, इतना कुछ रोते नहीं है। बाबा कहते हैं देखो, सतयुग में हम 150 साल, 150 की तो एवरेज है ना, उसके आगे भी जा सकते हैं ना। 150 एवरेज कंप्लीट करने के बाद ही शरीर छोड़ेंगे। रोने की दरकार, पूरा जीवन जी करके अगर कोई शरीर छोड़ रहा है, क्यों रोएंगे? यहां तो अकाले मृत्यु होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं रोना धोना यहां चलता है। तुम जानते हो हम आत्मा हैं, पता है सबको। अब कौन सी आत्माएं हैं ये भी याद करो। सिर्फ आत्मा नहीं, क्योंकि आत्माएं वैसे भी है। सिर्फ आत्मा कहने से डर लगेगा, इसीलिए बाबा ने हमको स्वमान दिए। याद करो एक एक स्वमान। मैं महान आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ, मैं पूर्वज हूँ, डिवाइन सोल हूँ, सतयुगी आत्मा हूँ। बाबा कहते अपने साथ उन बातों को कनेक्ट करो। मैं आत्मा हूँ, सिर्फ आत्मा नहीं, मैं कौन सी आत्मा हूँ, किसकी हूँ। इसीलिए दादियों ने भी आपको अभ्यास पक्का करवाया, मैं कौन, मेरा कौन, मैं किसकी। ये सिंपल अभ्यास नहीं है, ये पहला लेसन ही हमको अंतिम शैया पर मदद करेगा। जो दुनिया के अंदर ये बातें लास्ट बताई जाती है, हमारे बाबा ने हमको पहले बताई। आत्मा समझो, कुछ नहीं और। आत्मा समझने से सारी प्राप्ति हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा हैं, यह तो पुराना शरीर अब छोड़ना है। सयाने बच्चे जो बाबा की याद में रहते हैं, वह तो कहते हैं बाबा की याद में ही शरीर छूटे, फिर जाकर के बाबा से मिले। कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं है कि कैसे मिल सकते हैं। तुम बच्चों को तो रास्ता मिला है, अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। जीते जी मरे तो हो, परंतु जबकि आत्मा पवित्र भी बने ना। सफेद कफनी पहनी है, मर चुके इसीलिए तो पहनी है ना। बाबा कहते हैं सिर्फ पवित्रता की निशानी नहीं है ये, मरे हुए को ऐसा ही वस्त्र दिया जाता है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ पहनना, सफेद साड़ी सिर्फ पहनना, कभी कभी हम भी विचार करते हैं या सचमुच मर चुके हैं। चिंतन तो चलना चाहिए। हमारा चिंतन बहुत कम चलता है ना, इसीलिए सफेद में भी मोह चला जाता है। बाबा कहते हैं बार बार इसका अभ्यास करो कि हम मर चुके हैं, इसीलिए हमने ये सफेद चोला पहना हुआ है। ये अभ्यास हमको अंतिम समय की जो हमारी यात्रा है उसमें मदद करेगी। और इसीलिए बाबा कहता है हमारा पुरुषार्थ अभी चल रहा है अंत के लिए। अंत के लिए बाहर की परिस्थिति तो विकराल होगी ही होगी, वो और बातें हैं। लेकिन जब मैं आत्मा इस शरीर से छूटूं, तो इस शरीर का और मेरा जो कनेक्शन है, उसके साथ जो युद्ध चलेगा वो है हमारी अवस्था। और वो अवस्था बनेगी अभी के हमारे अभ्यास से, और कुछ भी हमको मदद नहीं करेगा। इसीलिए हमेशा अटेंशन रखना है
अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। और वो अभ्यास भी कैसे? जागृति के साथ अभ्यास, अवेयरनेस के साथ हो, मैं क्या कर रहा हूं। तो बाबा कहते हैं ना, शरीर छोड़ जाना है। समझते हैं कहाँ तक कर्मातीत अवस्था हो जाए तो यह शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आपे ही शरीर छूट जाएगा। सर्प ने जैसे खाल छोड़ी, ऐसे हम आपे ही शरीर छोड़ेंगे। इस शरीर छोड़ना ये बहुत मेहनत का काम है, ऐसे ही शरीर नहीं छूटेगा। जैसे कभी कभी हम कई बातों से तंग होते हैं, शारीरिक बीमारियों के द्वारा तंग हो जाते हैं, परिस्थिति के द्वारा तंग हो जाते हैं, रिलेशन हमारे खराब हुए हम तंग हुए, आर्थिक कोई बातें आए हम तंग हो गए और फिर कहते हैं मर जाए तो अच्छा। ऐसे थोड़ी ही शरीर छूटेगा। उस समय इतने परेशान होते हैं कि हम शरीर छोड़ना चाहते लेकिन शरीर से बाहर नहीं निकल सकते। शरीर ऐसे ही कभी नहीं छूटता है, वो समय आने पर अपने आप छूटेगा। और जब कर्मातीत अवस्था होगी तभी वो छूट जाएगा। तो शरीर में जैसे आते हैं, इस धरा पर आने के लिए भी मेहनत है, जाने के लिए भी मेहनत है। वो मेहनत इजी हो हमारी, इसीलिए बाबा हमको अभी पुरुषार्थ कराता है, बच्चे अभी से अभ्यास करो। तुम कौन हो? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा बाबा की हूँ, क्या कर रही हूँ, ये अभ्यास करते रहना है। बस हम बाबा के पास जाकर रहे। इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती है, सर्प को पुराने खाल से नफरत होती होगी ना, इसीलिए तो वो छोड़ता है। तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है। बाबा ही अभ्यास सिखाते हमको। बाबा ने कहा ना, सत्युगी ड्रेस सामने देखो, चोला। अब इस चोले से मैं इस चोले में जाऊंगी तो इससे नफरत आएगी। दिया ना, हम सबको लक्ष्य दिया हुआ है कि तुमको लक्ष्मी नारायण जैसे बनना है। बाबा ने इतने तक भी कहा है, कभी कभी अपना फोटो उस ड्रेस में निकाल करके रखो अपने पास, क्योंकि मैं इस चोले से उस चोले में जाने वाली हूं। यह अभ्यास है इस शरीर से बाहर निकलने का। फिर बाबा कहते हैं रोज अपने को क्या समझो? एंजल समझो, फरिश्ता समझो। मैं देह नहीं, मैं एक फरिश्ता हूं। तो धीरे धीरे इसको संभालते हुए इससे भी प्यार नहीं रहेगा। प्यार माना वो जो अटैचमेंट रहती है ना, वो अटैचमेंट नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं नफरत होती होगी ना, तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है, परंतु जब तक कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी। आज हम अपना शरीर देखेंगे, सतयुगी शरीर, कितना सुंदर शरीर। एक तो बाबा ने दिखाया जो मम्मा लेगी, बाबा लेंगे। अब अपना भी शरीर देखो, मैं कैसे होंगी। कितने सुंदर शरीर में जाकर वहां प्रवेश करेंगे, कितना सुंदर घर हमको प्रदान करेगा बाबा। लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार सब पहुंच ही जाएंगे। कितना फायदा है, तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाबा को याद करना चाहिए। प्यारे बाबा, मीठे बाबा बोलते रहो दिल से, शुक्रिया बाबा। तुम देखेंगे कई ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठे बाबा को याद करते रहेंगे। मौत सामने खड़ा है ना, जब अंत देखते हैं ना, आज का दिन मेरा अंतिम दिन है, ऐसे समझकर अगर हम रहेंगे तो बाबा की याद बनी रहेगी। रोज समझो, सवेरे उठे हैं, थैंक यू बाबा, आपने आज का दिन हमको दिखाया। बस आज का दिन मेरे लिए अंत का दिन है। सबके साथ मिलना है, जुलना है, कर्म करना है। कितना प्यार से करेंगे अगर आज अंतिम दिन विदाई लेनी है तो। स्मृतियां ही सब कुछ चेंज करवाती है।
इसलिए बाबा कहते हैं अच्छी अच्छी स्मृतियों को लाओ जो अपने आप सारा परिवर्तन हो जाए। तो उठते बैठते बाबा को याद करते रहेंगे। मौत सामने खड़ा है, अखबारों में ऐसा दिखाते हैं जैसे कि अभी अभी लड़ाई छिड़नी है, बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बॉम्ब चल पडेंगे, देरी नहीं लगेगी। काय माहिती आहे मराठीमध्ये आमच्याकडे म्हणतात आता माझी सटकली, डायलॉग भी बना हुआ है आजकल। तो इतना ही काफी है, जो भी संभालने वाले हैं उनका सिर्फ माइंड शांत है, वो आराम से बैठे हैं तब तक। जब उनका यहाँ से सटक जाएगा ना तो अपने आप रिमोट चलाना शुरू करेंगे, सब जगह बॉम्ब गिरेंगे। और वो भी शांति इसीलिए है क्योंकि हम बच्चे अभी भी तैयार नहीं हैं, क्योंकि बाबा को भी नई दुनिया के लिए फूल तैयार करने हैं ना। तो एक बार फूल, या हम अगर ये भी कह सकते हैं हम तैयार नहीं है इसीलिए विनाश रुका है, लेकिन कितने समय तक हमारा वेट करेंगे, नहीं तो दूसरा भी ब्राह्मण आएगा और हमसे आगे निकल जाएगा। इसलिए इतने भी अलबेले मत बनो। सीट लेने के लिए बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं हाईवे पर। पहले तो भक्ति मार्ग जो था ना हमारे लिए गलियों का मार्ग था, और आज हम राजमार्ग पर चल पड़े हैं जिसको हम कहते हैं हाईवे। और अगर हाईवे पर हम 20 या 30 की स्पीड से चलेंगे ना, सभी हम ओवरटेक करके चले जाएंगे। कोई एक ऐसा बंदा भी आएगा जो हमको ठोकर मार करके भी चला जाएगा। इसलिए स्पीड को देखना है जब हाईवे पर चल रहे हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं तो गलियों से उठकर पर राजमार्ग पर आए हैं, राजयोग सीख रहे हैं, तो हमारी रफ्तार भी उतनी ही तेजी से होनी चाहिए। इतना भी अलबेला नहीं, बाबा बैठा है, बाबा बैठा है, बाबा संभाल लेगा, बाबा कुछ नहीं करेगा, बाबा सिर्फ डायरेक्शन देगा। चलना तो मुझे ही है, करना तो मुझे ही है, बाबा साथ है, मदद करेगा। ला तो बाबा आशीर्वाद देगा, ना कृपा करेगा। ये बातें याद रखते हुए कदम को तेज करना पड़ेगा। तो बाबा कहते लड़ाई छिड़नी है, बड़ी लड़ाई छिड़ेंगी तो बॉम्ब चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी। सयाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ जो है वो कुछ भी नहीं समझते। बाबा बैठा है ना, बाबा बैठा है तो बच्चों को क्या जरा भी धारणा नहीं होती। हाँ हाँ बल करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं, याद में नहीं रहते। जो देह अभिमान में रहते हैं यह दुनिया याद रहती है, वह क्या समझ सकेंगे। अब बाबा कहते देही अभिमानी बनो ना। मैं आत्मा हूं, मस्तक के बीच बैठी हूं, ओजस्वी हूं, तेजस्वी हूं। अपने आप को देखते रहो, दूसरे को भी देखते रहो। देह को भूल जाना है। पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे, अभी तुम समझते नहीं हो। पिछाड़ी में बहुत बहुत पछताएंगे क्योंकि समय निकल चुका। अब समय निकल चुका, पछताना पड़ेगा ही। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे कि बच्चे तुम्हारे पास समय था। और देखो दो बातें हैं, ये दो बातें अगर जिसको मिली ना वो सबसे बड़े भाग्यवान। एक है समय और दूसरी है समझ। कईयों के पास समय होता है लेकिन समझ नहीं होती, और कईयों को समझ होती है लेकिन उनके पास समय नहीं होता है। और हम बच्चे इतने भाग्यवान हैं जो भगवान ने हमारे लिए समय भी रखा है और हमको समझ भी बढ़ा रहे हैं। तो जितना करना है वो अभी करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो बाबा साक्षात्कार कराएंगे, यह पाप किए हैं, अब खाओ सजा। इसीलिए बाबा कहते लिख करके भी दो ना। लिखेंगे तो इस जन्म का लिखेंगे, पता नहीं पिछले जन्मों में क्या क्या करके रखा है, कितने फाइल बनवा करके रखे हैं, सबको जलाना है।
पद भी देखो, शुरू में भी ऐसे साक्षात्कार करते थे, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार करेंगे। बाबा कहते हैं अपनी पद इज्जत मत गवाओ, पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो। पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब, आगे का तो नहीं बोलना है। अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, वही पतित पावन है, दुनिया में कोई पतित पावन है नहीं। शिव भगवान आज जबकि कहते हैं सर्व का सदगति दाता पतित पावन एक, उनको ही सब याद करते हैं, परंतु जब तक अपने को आत्मा बिंदी समझे तब बाबा की याद आए। अभ्यास करो, मैं शरीर माँ के गर्भ से जन्म लिया मैंने ना, अब मेरा कनेक्शन तो सिर्फ माँ के साथ था, फिर पिता से भी बना, भाई बहनों से बना, चाचा मामा काका, कितने सारे मेरे देह के संबंधी। नाम लिखो जितनों के याद है, 500 तो होंगे कम से कम। अब उसमें भी देखो जब परिस्थिति आता है तो किनकी याद आती है, क्या होता है, ये सब शरीर के संबंधी। अब फिर याद करो, मैं आत्मा अकेली आई, अकेली मुझे जाना है, और इस आत्मा का कौन सगा है, चाचा मामा काका माता पिता, कौन, शिव बाबा। एक आत्मा की माँ शिव बाबा, भाई शिव बाबा, बहन तुम्ही हो, माता पिता तुम्ही हो, बंधु सखा स्वामी सदगुरु, सब कुछ तुम्ही। आत्मा समझने से फायदा है, एक में ही हम अटके रहेंगे, देह समझने से सब देहधारी याद आते रहेंगे। एक में अगर हमको प्यार होना चाहिए, अपने को आत्मा समझो, देह नहीं। तो आत्मा बिंदी समझे तब बाबा याद आए। तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है, वह कभी विनाश होने का नहीं। यह समझना कोई मासी का घर नहीं है। अब देखो, पहले ही दिन हमको सबको समझाया, जो ज्ञान में नहीं चलते हैं उनको भी पता है इस शरीर में कोई प्राण बैठा है, कभी ना कभी ये शरीर छोड़कर हमको जाना है। लेकिन बात कहाँ आती है, अभ्यास नहीं करते। अभ्यास, और यहां हमको क्या सिखाया जाता है, खाते पीते उठते बैठते तुम अभ्यास करो, मैं आत्मा। इस हॉल से उठ करके चलने लगे, अभ्यास करो, मैं आत्मा ब्रकुटी तख्त पर बैठ करके इस शरीर को चला रही हूं, देख रही हूं, आंखों से कानों से सुन रही हूं। बार बार जो अभ्यास हमको ये करना है, तभी इस जंग कहे निकल जाएगी और परमात्मा चुंबक शिव बाबा है वो मुझे खींचता रहेगा। मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मुझे खींचेगा, मेरे संग रहेगा, मेरे साथ रहेगा। तो बाबा कहते हैं यह अभ्यास, यह बिंदु समझना, यह कोई मासी का घर नहीं है। भूल जाते हैं, इसलिए कोई को समझा नहीं सकते। देह अभिमान ने बिल्कुल सबको मार डाला, जिंदा है, लेकिन बाबा कहते जो जिंदा है ना, ये मरे हुए हैं, लाशें। एक्चुअली जिंदा जो आत्मा समझते वो है। बाकी तो बाबा ने कहा ना, मैं कहाँ आया हूं, कब्रिस्तान में आया हूं। सभी कब्र दाखिल हुए पड़े हैं। जो जो उस दुनिया में जी रहे हैं, जिनको अभ्यास नहीं है, वो एक्चुअली मरे हुए हैं, वो ये जैसे मुर्दे चल रहे हैं। कभी देखा है लौकिक वालों के चेहरे पर स्माइल, वो नकली होती है। उनका मस्तक गंभीरता से भरा हुआ देखा, ओठों पर स्माइल देखी, बोल में मधुरता देखी? नहीं। बाबा कहते वो बच्चों के अंदर आती है जब वो खुद को आत्मा समझने लगते हैं। तो एक्चुअली हम सच्चे अर्थ से अब जी भी रहे, क्योंकि हमको पता चला है कि मैं आत्मा हूं। नहीं तो हम भी ऐसे मुर्दे थे, सिर पर बोझा लेकर के चलते थे, कई बातें लेकर के दिमाग में। अभी तो सिर्फ बाबा बैठा हुआ है जब आत्मा समझते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे तुम भी कभी कभी जब भूल जाते हो ना आत्मा के बदले देह, तो सारी बातें अपने सिर पर लेते हो।
फिर टेंशन से भरा हुआ मस्तक। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान ने बिल्कुल मार डाला है। किसे कड़े शब्द है बाबा के, यह मृत्यु लोक बन पड़ा है। सब अकाले मरते हैं, जैसे जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं वैसे मनुष्य भी मर जाते हैं, फर्क कुछ नहीं। लक्ष्मी नारायण तो अमर लोक के मालिक है ना, अकाले मृत्यु वहां होती नहीं, दुख ही नहीं है। यहाँ तो दुख होता है तो जाकर मरते हैं, अकाले मृत्यु आप ही आती है, यह बड़ी ऊंची मंजिल है। दुख का आया तो क्या कहेंगे, शरीर कोई आत्मा को इस शरीर से निकाल देंगे, वो जबरदस्ती सुसाइड कर लेते हैं और फिर कहते हैं आत्महत्या की। अब उनको क्या पता आत्मा की हत्या होती ही नहीं है, वो तो जीवघात हुआ ना। और बाबा ने मुरलियां चलाई है, जीवघात महापाप। इस शरीर को, ये शरीर भी हमको माँ बाप से मिला हुआ है, ये उनकी देन है। और अगर इनसे प्यार है तो इसको संभालो। इसके अंदर जो बेटी है वो आत्मा भी शिव बाबा की बच्चा है। आराम से रहो, यात्रा करो। लेकिन नहीं, थोड़ी सी बात आती है तो फिर शरीर छोड़ने तक की बातें। तो बाबा कहते हैं जाकर मरते हैं, अकाले मृत्यु आप ही ले लेते हैं। यह मंजिल बड़ी ऊंची है, कभी भी क्रिमिनल आए न बने, इसमें भी मेहनत होनी चाहिए। इतना उच्च पद पाना कोई मासी का घर नहीं है, बहादुरी चाहिए। बीके बनना ये कोई मासी का घर थोड़ी है। नहीं तो थोड़ी बात में डर जाते हैं। कोई बदमाश अंदर घुस जाए, हाथ लगाए तो डंडा मारकर भगा देना चाहिए, उसमें क्या बड़ी बात है। कोई आएगा तो बाबा कहते शक्ति अवतार बन जाओ, ले लो डंडा तुम्हारा। और दूसरी बात, डंडा लेने की भी आवश्यकता नहीं बनती। हमारी आंखों में भी वो एनर्जी होती है। बाबा अगर ऐसे देखो, चुप रहो तो चुप हो जाना चाहिए। अब सीता माई जब रावण के पास रही, उसके साथ रह करके भी कहते शास्त्र में पवित्र रही। रावण उसको हाथ न लगा सका। क्या किया उसने, कहते ना वो घास का एक टुकड़ा लिया और कहा इसके आगे आकर के तो देख। ताकत थी ना, कौन सी ताकत, ये है प्यूरिटी की ताकत, ये है योग की ताकत, ये है राम के संग में रहने की ताकत। तो बाबा कहते हैं ये ताकत जब तुम्हारे पास होगी तो कई कई सेंटरों पर अकेले रह करके भी कई बदमाशों के साथ सामना करेंगे। बाबा ने बदमाश का तो बाबा कहते कोई आपको टच भी नहीं करेगा, तुम्हारी प्यूरिटी ही क्या करेगी, सबको भगा देगी। डंडा भी हाथ में उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय अनुसार वो भी बात बाबा ने परमिशन दी है। दुनिया वाले भी कहते हैं कि कोई ऐसी बात है तो अपने सेफ्टी के लिए तुम डंडा उठा सकते हो। तो डरपोक थोड़ी बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है जो स्वर्ग के द्वार खोलते हैं, नाम वाला है। तो ऐसी बहादुरी चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, शक्तियां कैसे काम करती हैं, जब सहन करना है तो सामना करने के लिए जाती है, और जब सामना करना है तो बेचारे चुपचाप बैठ जाती है, सहन करती हैं। तो अपने सत विवेक बुद्धि को जागृत करना है कि कहाँ सामना करना है और कहाँ सहन करना है। जब बाबा के साथ कनेक्शन होगा तो वो भी पता चलेगा। तो बाबा कहते कनेक्शन रखो। जब सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश करेगी। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे, फिर विकर्माजित राजा बन जाएंगे। मेहनत है याद की। अब जो करेगा सो पाएगा। बाबा कहते हैं जो करेगा सो पाएगा। हर कर्म के पीछे याद। अभी देखो सवेरे उठे हम, योग किया, अभी तो यात्रा से आए, फिर करते हम स्नान। अब स्नान तुम्हारा तीर्थ स्नान तब बनेगा जब तुम बाबा की याद करोगे। नहीं तो तुमको भी लगेगा कई तीर्थ स्थान पर जाकर के डुबकी लगा करके आओ, बीके बने।
लेकिन बीके बनने के बाद भी लगता है कहीं तीर्थ स्थान में जाकर के, गंगा में जाकर के डुबकी लगा कर आऊं। क्यों क्यों लग रहा है? क्योंकि हम रोज स्नान करते समय बाबा की याद में नहीं करते, तब लगता है कहीं जाकर के पाप धो करके आऊं। बाबा कहते हैं तुम जब भोजन बनाते हो बाबा की याद में बनाओ तो प्रसाद बन जाएगा। जब भोजन खाते हो तो ऐसे कहो जो वो प्रसाद महाप्रसाद कहलाएगा। हर कर्म के पीछे कितनी सारे, जब चल रहे हो तो ऐसे चलो लगे कि जैसे तुम यात्रा कर रहे हो, एंजल चल रहे हैं, फरिश्ता चल रहे हैं। हाँ, तो बाबा कहते तुम्हारे कदम ऐसे उठे जो यात्रा पर हैं, यात्री हैं। मोहब्बत में कितने भी कदम चले तो तुमको थकावट नहीं आएगी। सो तो ऐसे सो जैसे कि योग निद्रा में सोए हैं। हर कर्म के पीछे बाबा ने हर रहस्य को खोल करके रखा हुआ है। करना शुरू करेंगे तो अपने आप याद की यात्रा, ऐसे नहीं कि मैं बैठी हूं तभी योग में हूं, बैठ करके भी कई बाहर घूम करके आते हैं। अभ्यास हम ऐसा करें, उठते बैठे खाते पीते सब कुछ बाबा की याद में, याद चलती रहे। बैठक योग तो स्पेशल चाहिए, वो बात अलग है, लेकिन हम योगी हैं। तो बाबा कहते हैं यात्रा से ही हमारा बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता है, अभी तो ये समझ हमारी बढ़ रही है। वह है जिस्मानी यात्रा और यह है रूहानी यात्रा। सीधा शांतिधाम अपने घर चले जाएंगे। बाप भी घर में रहते हैं, मुझे याद करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे। यहां सबको पाठ बजाना है। ड्रामा अविनाशी चलता रहता है। बच्चों को समझाते रहते, एक तो बाबा की याद में रहो, दूसरा पवित्र बनो, तीसरा क्या करेंगे? दैवी गुण धारण करो, जिसको हम दुनियावी भाषा में कहते हैं मैनर्स। हमारे मैनर्स बड़े अच्छे होने चाहिए। जितना सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। कल्याणकारी जरूर बनना है। अब इतना सब करने के बाद सबके ऊपर कृपा बरसाओ। जैसे बाबा हमेशा सबका कल्याण करता रहता है, कोई कैसा भी हो। लेकिन बाबा कभी किसी बच्चे को ऐसी नज़र से नहीं देखेगा जैसे हम देखते हैं। कोई अच्छा है तो अच्छा कहेंगे, कोई कैसा है तो फिर बोलेंगे ये कैसा कैसा। बाबा कहते बाबा नहीं ऐसे कभी देखेगा ना। बाबा हमेशा सबके ऊपर कल्याण की दृष्टि रखेगा, सबका कल्याण। बाबा कहते हैं जब ऐसी यात्रा पर होंगे तो हम भी बाबा के बच्चे क्या बनेंगे? कल्याणकारी बनेंगे। आशीर्वाद देते रहेंगे, वरदान देते रहेंगे, झोली सबकी भरते रहेंगे। तो कल्याणकारी बनना है। शिव बाबा का दूसरा नाम ही है, शिव का अर्थ ही है ना कल्याणकारी। हम आत्मा का भी यही अर्थ बना रहे हैं कि मैं आत्मा कल्याणकारी हूँ। तो सबका कल्याण करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, एक एक पॉइंट रिपीट करें। हाँ, हमारी माताएं सुनाएंगी। तो अभी से पुरुषार्थ है ना, अभी से अब तक नहीं की हुई होगी तो आज के दिन से अटेंशन रखना है। हाँ, तो बाबा कहते हैं मदद मिलेगी हमको जाने के लिए। और डरपोक बन करके बिल्कुल नहीं रहना है। शक्तियाँ हैं, वैसे भी बाबा बहनों को इसी नज़र से देखता है ना कि ये मेरी कौन है? शिव शक्तियाँ। शिव भी शक्ति के बिना तो शव ही है ना। वो क्या काम करता है? हमारे बिना कुछ नहीं करता। द्वापर युग में वहाँ बैठा रहता था। बाबा ने हमेशा कहा मैं भी तुम्हारे बिना शव हूँ। मैं भी जब, तो सबसे बड़ी शक्ति
बाबा किसकी लेता है? ब्रह्मा बाबा। इसीलिए ब्रह्मा बाबा को क्या कहा जाता है? बड़ी माँ। यह हमारी बड़ी माँ है। इस शक्ति के अंदर प्रवेश करके फिर हम सबको शक्ति बनाता है। तो बाबा की भी एनर्जी तब काम करती है जब बाबा शक्ति लेता है। तो हमारे बिना बाबा कुछ नहीं है। तो वो हमेशा नशा रखो, हम कौन है? शिव की शक्तियाँ। और वो भी ऐसी वैसी नहीं, बहादुर हैं। कहाँ भी जंगल में रखो हम रह लेंगे। हमारी दीदियों ने देखो इतने सारे यहाँ जंगल में इतना बड़ा बाबा का घर बनाया, कमाल की ना। तो शेरनियाँ ये कर सकती हैं, कौन करेगा और काम? तो करता करवीता तो शिव बाबा है। लेकिन शिव भी बाबा ने कहा शक्ति नहीं तो मैं कुछ नहीं करता, मैं भी शिव हूं। तो बाबा कहते अपने आप को ऐसे लायक बनाओ, बहादुर बन जाओ। ठीक है, पढ़ेंगे। पहली पॉइंट है, सदा याद रहे सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ हैं। गीत भी है ना, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विकर्म भी भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है, तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। अब बाबा कहते चलो शिव शक्तियां तो बन गई, अब किचन में गए और एक कॉकरोच आया तो, चूहा आया तो, बैठती कहाँ है? सवारी कहाँ दिखाते हैं बहनों की? शेर पर। और चिपकीली आई। बाबा कहते नहीं, किसी से डरना नहीं, वो तो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, उनसे क्या। तो बाबा कहते समझ बढ़ेगी तो डरेंगे नहीं, नहीं तो हर चीज से डर लगेगा। और डरने वालों को डराने वाले बहुत हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे डरपोक नहीं बनना है। दूसरी बात है, जीते जी मरने के बाद यह अहंकार न आए मैं तो सरेंडर हूं, सेंटर पर रहती हूं, टीचर भी बनी, बैच भी मिला, कुछ भी अहंकार न हो। बाबा कहते तुम ईश्वरीय सेवाधारी हो, मरे हुए को कौन सा अहंकार। बहुत किसी भी चीज का अहंकार, अच्छी बातें हैं, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस चीज का अहंकार न आना चाहिए। मैं ऐसी हूं नहीं। जीते जी मरने के बाद यह अहंकार न आए कि मैं सरेंडर हूं। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन, औरों को बनाना है, सेवाधारी बन गए ना, इसमें ही फायदा है। नहीं तो माया कहाँ से भी घुस सकती। अभी दुनिया में तो माया है, कोई बोलेगा सेंटरों पर माया नहीं है, मधुबन में माया नहीं है। बाबा कहते ठीक है, अच्छी बात है, नहीं आती ऐसे, लेकिन किले के बाहर जो है ना फट से आ जाएगी, और किले के अंदर जो माया आएगी ना वो भी बहादुर होकर आएगी। क्योंकि माया को पता है यहाँ सब महावीर बैठे हैं, और महावीर के साथ मुकाबला करना है तो माया भी ऐसे वैसे रूप से नहीं आएगी, वो भी बहुत बहादुर बनकर के ही आएगी गिराने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं देखना है कि माया कैसे आती है। वरदान है, निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विद ऑनर भव। निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विद ऑनर भव। और ये फाउंडेशन एक दिन में नहीं बनता है। जैसे कोई दीवार खड़ी करनी है, क्या हम एक दिन में दीवार खड़ी करते हैं? नहीं ना। 20 फुट 25 फुट की दीवार हमको खड़ी करनी है, एक दिन में करेंगे? नहीं ना। रोज एक 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 ईंट लगाते जाएंगे, तब वो इतनी ऊंची मंजिल तैयार होगी। हमारे जीवन की नींव जो बाबा ने डाली हुई है, ब्रह्मा कुमार कुमारी जीवन की नींव, इस जीवन को भी बाबा कहते धीरे 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 ऐसी ऊंची अवस्था तक लेकर जाना है। ये कोई एक दिन का काम
नहीं। तो नींव को पहले मजबूत करो कि हमारा जीवन, ये अनमोल जीवन हमको किसने दिया है, क्यों दिया है, अब मुझे क्या करना है। इससे हमारे जीवन क्या हो जाएगा, नींव मजबूत होती जाएगी। ठीक है ना। जो बच्चे बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति के अनुभवी है, उनका फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली रहते हैं और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं। बहुत काल की शक्तिशाली निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न पास विद ऑनर बन जाती है या फर्स्ट डिवीजन में आ जाती है। तो सदा यह लक्ष्य रखे कि बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। अभी कहते हैं ना, विघ्न तो हमेशा चारों ओर रहते ही हैं, हमेशा हर एक के जीवन में अलग अलग रूप से रहेंगे, लेकिन उनको हम क्रॉस कैसे करते, फेस कैसे करते, ये हमारे ऊपर रहता है। तो ये है हमारी निर्विघ्न स्थिति। निर्विघ्न स्थिति ये नहीं है कि विघ्न आए ही नहीं, तुम्हारे पास विघ्न भी हो, लेकिन तुम कैसे उसको क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हो। विघ्न विघ्न न लगे, विघ्न खेल लगे। स्लोगन, हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ कामना रखो तो स्वतः दुआएं प्राप्त होगी। हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ कामना रखो तो स्वतः दुआएं प्राप्त होगी। और दुआ किसी को पसंद नहीं है, सबको पसंद है। तो सबके ऊपर क्या करो, उपकार करो। बाबा ने क्या कहा, कल्याणकारी बनो, कल्याण, दुआएं दो सबको। पुण्य का काम एक ही है, सबको आशीर्वाद देना। तुम्हारे पास कुछ हो न हो, बोल तो सकते हो ना सबको, अच्छा तुम्हारा भला हो, तुमको सुख मिले, सब कुछ ठीक हो जाए, बस यही करो। अव्यक्त इशारे हैं। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। लगन की लगन ऐसी लगे जो योग क्या हो जाए, ज्वाला रूप हो जाए। योग माना शांति की शक्ति। यह शांति की शक्ति बहुत सहज स्वयं को और दूसरों को परिवर्तित करती है। इससे व्यक्ति बदल जाएगा तो प्रकृति भी बदल जाएगी। व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग बल चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ना, जब कोई मनुष्य आते हैं तो मनुष्य को भाषा समझ में आती है, तो हम भाषा का प्रयोग करके उसको ज्ञान सुनाते हैं। ठीक है ना, उसके साथ 2 घड़ी 1 घड़ी बैठते हैं, कोर्स करवाते हैं। अब प्रकृति को कहाँ से बातें समझ में आती है, तो बाबा कहते हैं तुम जब वहाँ से गुजरोगे ना, तो भी तुम्हारे वाइब्रेशन वो कैच कर लेगी, क्योंकि प्रकृति भावनाओं की भाषा समझती है। तो बाबा कहते हैं ना, हम जब योगी बन जाते हैं, हमको स्पर्श होकर के चलने वाली हवा भी पावन होकर के बहने लगती हैं। हमारी दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती जाती है ना, अपने आप उनको ठंडक मिलती है। उनको लगता है कि हाँ ये कोई महान आत्मा है, ये शक्तिशाली आत्मा है, तो अपने आप वहाँ का वायुमंडल भी चेंज हो जाता है। वहाँ बातें करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे मजबूत बनो, ऐसे शक्तिशाली बनो, जहाँ से भी तुम्हारे कदम पड़े वहाँ वहाँ जैसे पदम खिल जाए अपने आप। तो वाइब्रेशन ये काम करता है। जैसे कोई फूल होता है ना, तो फूल के अंदर जितनी सुगंध होती है, तो अपने आप उसकी जितनी कैपेसिटी होगी उतने वहाँ के रूम को वो क्या करेगा, सुगंधित करेगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ किसी ने चंपा का फूल रखा है, उस खुशबू आ रही है, तो अपने आप तो ढूंढ लेते हैं ना उसको कि कहाँ रखा हुआ है, कहीं से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये खुशबू माना ही वाइब्रेशन है। ठीक है, तो हम आत्मा ऐसे बने, ऐसे शक्तिशाली बने जो हमारे द्वारा हमेशा क्या हो जाए, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन फैलते रहे। ठीक है, ओम शांति।